तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज हम एनकाउंटर, जो एक बहुत ही इंटेंस और हाई स्टेक्स पॉलिटिकल थ्रिलर है, उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी ना सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, ये एक ही परिवार के अंदर रचे गए धोखे और साजिशों का एक ऐसा जाल है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस बेहद दमदार और सच कहूं तो थोड़े खौफनाक डायलॉग से। राजनीति की गद्दी विरासत से नहीं, काबिलियत से मिलती है। देखिए, इस दुनिया का कड़वा सच नहीं है, यहां सत्ता या कुर्सी किसी को थाली में परोस कर नहीं मिलती, उसे अपनी ताकत और शातिर दिमाग से छीनना पड़ता है। और यही वो सोच है जो आगे चलकर परिवार और राजनीति के बीच एक भयंकर खूनी संघर्ष की नींव रखती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि इस पूरे काले खेल में कठपुतलियों को आखिर नचा कौन रहा है। मतलब असली डोर है किसके हाथ में, क्योंकि इस कहानी में हर किरदार एक मोहरा भी है और एक खिलाड़ी भी। असली ताकत किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि वो उन गहरे राजों के बीच झूल रही है जो पर्दे के पीछे छुपे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे राजनैतिक साम्राज्य की और इसके बेताज बादशाह बलदेव प्रताप सिंह के राज की। नंबर 4। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन चुनावों की गिनती है जो बाहुबली नेता बलदेव प्रताप सिंह ने लगातार, जी हां लगातार जीते हैं। ये साफ दिखाता है कि उनकी ताकत कितनी अटूट है। मलिहाबाद में उनका ऐसा दबदबा है कि आज तक कोई उनकी सत्ता की नींव को हिला तक नहीं पाया है, एकदम अजेय। और पता है, इतनी बड़ी ताकत के साथ आता है बलदेव का ये बेहद निर्मम नजरिया। उनका मानना है कि पॉलिटिक्स में सिक्का उछले या ना उछले, कीचड़ जरूर उछलता है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ चुनाव साफ सुथरे तरीके से तो बिल्कुल नहीं जीते जाते। और ध्यान दीजिएगा, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये इशारा कर रही है उस भयंकर तूफान और स्कैंडल की तरफ जो बहुत जल्द उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को तहस नहस करने वाला है। अब राजनीति से थोड़ा अंदर परिवार की तरफ चलते हैं। ये है दो भाइयों की कहानी, जहां मुकाबला है खून और वफादारी के बीच। परिवार के अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन खतरनाक सिचुएशन बन रही है। एक तरफ है आयुष, जो गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन वो पूरी तरह से वफादार है। वो पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट है और परिवार की रक्षा के लिए लिटरली अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार रहता है। और दूसरी तरफ है विवान, जो बलदेव का अपना सगा बेटा है, बायोलॉजिकल बेटा, लेकिन वो बेहद लापरवाह है, घमंडी है और सच कहूं तो पूरे परिवार पर एक ऐसा बोझ है जो उन्हें कभी भी ले डूब सकता है। देखिए, विवान कोई आम बिगड़ैल अमीरजादा नहीं है। वो अपने ही पिता की खड़ी की हुई विरासत के लिए एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। मतलब बिना किसी काबिलियत के उसे सीधे राजनीतिक गद्दी चाहिए।